हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम अपनी 7th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज की हमारी वर्कशीट में क्या है। आज की हमारी वर्कशीट वायुमंडल के विषय में है। तो चलिए आइए जानते हैं कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो बच्चों, आप जान गए होंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर यानी हमारे चारों ओर वायु का जो घेरा है, वायु की जो परत है, उसे वायुमंडल कहते हैं। आओ कुछ करके सीखें। वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। बच्चों, आपने वायुमंडल में घटित होने वाली कई घटनाएं देखी होंगी। जैसा कि यहाँ बताया गया है, हवाई जहाज़ का उड़ना। सभी बच्चों ने आसमान में हवाई जहाज़ को उड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा ना। इसी तरह से पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना। तो यहाँ पर हमें वायुमंडल में घटित होने वाली घटनाओं की सूची बनाती हैं। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। वायुमंडल में घटित होने वाली घटनाओं की सूची: पतंग और पक्षियों का उड़ना, हवाई जहाज़ का उड़ना, तारों का टिमटिमाना, बादल का बनना, वर्षा, ओलावृष्टि इत्यादि। तो इसमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमें दिखाई देती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि पतंग और पक्षियों का उड़ना, हवाई जहाज़ का उड़ना, तारों का टिमटिमाना हम सभी देखते हैं और हम सब ने देखा भी है, लेकिन बादल का बनना हमें दिखाई नहीं देता। आगे चलते हैं। वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। वायुमंडल का महत्व: वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। इस प्रकार बच्चों, अगर वायुमंडल ना हो तो शायद हमारा और अन्य जीव जंतुओं का जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा। आओ जानें। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यह यानी वायुमंडल जो है वो बहुत सी गैसों का मिश्रण है। उसमें बहुत सी गैसें मिली हुई हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा वायुमंडल है ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, यानी इसमें बहुत सारी गैसें मौजूद हैं। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन जैसी गैसें बहुत कम मात्रा में हैं। आगे चलते हैं। जीवमंडल। जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जैवमंडल 4 परतों में से एक है जो पृथ्वी को स्थलमंडल भूमि, जलमंडल जल और वायुमंडल हवा के साथ घेरती है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने वर्कशीट सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, जीवमंडल क्या है। जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल से मिलकर बनता है। प्रश्न 2, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो।
जैसा कि बच्चों हमें यहाँ चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर वायुमंडल की 5 परतें हैं। हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली परत यानी नीचे की परत जो पृथ्वी के पास होती है वह है क्षोभ मंडल। तो पहली परत क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल। समताप मंडल से ऊपर जो परत आती है उसका नाम है मध्य मंडल। इस परत को मध्य मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह परत बीच में है। मध्य मंडल से ऊपर तापमंडल आती है और सबसे बाहर की जो परत है या सबसे बाद की जो परत है इसे बाह्यमंडल कहा जाता है। इस तरह से हमारे वायुमंडल में 5 परत हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। प्रश्न 3, रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में ये गैस पाई जाती हैं। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो वायुमंडल है वो कई सारी गैसों का मिश्रण है। इस प्रश्न में हमें उन्हीं गैसों को पहचानना है और उनके नामों को पूरा करना है। तो चलिए करते हैं। नंबर 1, आप पहचान गए होंगे कि यहाँ पर जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस लिखेंगे। नंबर 2, ऑक्सीजन। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 4, नियोन। नंबर 5, हाइड्रोजन। तो ये वो सभी गैसें हैं जो मिलकर हमारे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।